वैसे तो ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स में बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड देखने के लिए मिल जाएंगे, बट जो पहले नंबर पे आता है वो है गोल्डन डॉन और दूसरे नंबर पे आता है अपना ब्लैक बुल। बट मेरे हिसाब से अब भाई ब्लैक बुल बहुत समय पहले ही गोल्डन डॉन को पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि ब्लैक बुल के जितने भी मेंबर्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लैक बुल के मेंबर्स को उनके पावर लेवल के बेसिस के ऊपर रैंक करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे लास्ट पे यानी कि 14 नंबर पे देखने के लिए मिलता है गॉर्डन ग्रीपर, जो कि ब्लैक बुल के सभी मेंबर्स में से सबसे अजीब है। वैसे तो सभी मेंबर काफी ज्यादा अजीब है, बट गॉर्डन ग्रीपर बहुत ज्यादा अजीब है और इसकी एक्टिविटीज भी भूत की तरह ही है। बट इसके पास है पॉइजन मैजिक, जो कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही तरीके में काफी अच्छे से काम करता है। और पॉइजन मैजिक क्या करता है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और जितना अजीब यहाँ पे गॉर्डन ग्रीपर है, उतनी ही अजीब उसकी फैमिली भी है। उसकी फैमिली जो कर्स के मामले में काफी ज्यादा नॉलेज रखती है, जो कि हम लोगों ने देखा भी था। 13वें नंबर पे आता है हेनरी लोवलैंड, ब्लैक बुल का एक रहस्यमय मेंबर, जो कि भाई सालों तक तो किसी के सामने आया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि भाई हेनरी जैसा भी कोई पर्सन रहता है। और जब सामने आया तो भाई सबके होश उड़ा दी, क्योंकि इस बंदे के पास है रिकॉम्बिनेशन मैजिक, जो कि ब्लैक बुल के बेस को भाई सच में एक बुल बना सकता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। और सिर्फ बुल ही नहीं, अपने हिसाब से पूरे बेस को चेंज भी कर सकता है। और इसके अलावा हेनरी के पास एक और एबिलिटी है, वो है माना एब्जॉर्प्शन। ये वाली एबिलिटी हेनरी के कंट्रोल में नहीं है। जब भी कोई पर्सन हेनरी के पास आएगा तो उसका माना जो है ऑटोमेटिक हेनरी खींचने लगता है, और ये चीज हेनरी को भाई एकदम इनविंसिबल बना देती है। लाइक भाई कोई भी पर्सन इसके पास आएगा तो पहले उसका माना ही चला जाएगा, तो भाई हेनरी से लड़ेगा ही क्या। अब आते हैं अपने 12 नंबर वाले मेंबर के ऊपर, जिसका नाम है ग्रे। ग्रे ब्लैक बुल का एक ऐसा मेंबर है, कुछ टाइम तक तो इसने अपना फेस ही नहीं दिखाया। जब ग्रे ने अपना रियल फेस दिखाया तो भाई सारे के सारे शौक थे, क्योंकि वह एक लड़की थी जो कि देखने में काफी ज्यादा स्वीट और क्यूट थी। और ग्रे के पास है ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक, जो कि सिर्फ चीजों को ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट और मैजिक की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकती है। मान के चलो किसी ने ग्रे के ऊपर आग से हमला किया तो भाई ग्रे जो है उस आग को बर्फ में चेंज कर सकती है। और ग्रे अपने मैजिक से किसी भी घायल पर्सन को एकदम पूरी तरीके से ठीक कर सकती है, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। 11वें नंबर पे आती है सेक्रे यानी कि नेरो, जो कि आज तक सर के ऊपर बैठी रहती है चिड़िया बनकर। कुछ टाइम तक तो किसी को पता ही नहीं था कि भाई ये चिड़िया जो है एक लड़की है और ये 500 सालों से जिंदा है। और जब ये लड़की बनती है तो तब हम लोग को पता चलता है कि इसके पास है सीलिंग मैजिक, जो कि इतना पावरफुल है कि इसने एक डेविल को सील कर दिया था और भाई ये किसी भी इंजरी को तुरंत हील कर सकती है, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिट करता है बैटल्स में। और 10वें नंबर पे आता है फिनरल यानी कि कैप्टन यामी की टैक्सी गाड़ी। भाई इसके पास है स्पेशल मैजिक, जो कि भाई काफी ज्यादा बेनिफिट करता है ब्लैक बुल के मेंबर्स को। लाइक फिनरल किसी भी पर्सन को एकदम से कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, बट कंडीशन ये है कि फिनरल ने वो जगह पहले देखी हो। फिनरल अपने स्पेशल मैजिक को ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से यूज कर सकता है। 9वें नंबर पे आता है गोशे, जिसकी एक आंख मिरर की है। इसके पास है मिरर मैजिक, जो कि बहुत सारे मिरर्स बना के किसी भी मैजिक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और इसका सबसे पावरफुल मूव है जब ये अपने मिरर वाली आंख से किसी भी पर्सन के बहुत सारे क्लोन्स बना सकता है, जो कि एक साथ अगर किसी के ऊपर हमला करे तो भाई उसका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम गोशे की ये वाली एबिलिटी देखी थी तो मैं थोड़ा सा शॉक तो हो गया था। 8वें नंबर पे आता है जोरा अडाइले, जो कि ब्लैक बुल का एक ऐसा मेंबर। जब इसकी एंट्री हुई थी तो मुझे लगा था कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल होने वाला है, बट इसके पास है ट्रैप मैजिक, जो कि सच में पावरफुल है। आई मीन ये पहले से जाल बिछा के रख सकता है, जो कि काफी ज्यादा भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जोरा दिखने में तो अजीब है ही, बट इसका माइंड भी तेज है। आई मीन इस बंदे ने अपनी बॉडी के ऊपर ही ट्रैप मैजिक लगा के रखा हुआ है। अगर कोई दूसरा मैजिक नाइट इसके ऊपर हमला करता है तो वही हमला वापिस उसको जाके लगेगा। और मुझे लगता है कि ब्लैक बुल के मेंबर्स में से अगर किसी के पास थोड़ा सा दिमाग है तो यही वो पर्सन है। 7वें नंबर पे आती है चार्मी, जो कि दिखने में भी चार्मी है, अपने हिसाब से अपना साइज चेंज कर सकती है। और ये एक हाइब्रिड है, जो कि इसे काफी ज्यादा पावरफुल बनाता है। इस बंदी के पास 2 मैजिक है, एक है फूड मैजिक और एक है कॉटन मैजिक। फूड मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है, जो कि हम लोगों ने देख रखा है एनीमे में। भाई ये बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है और इसका एक भेड़िया भी आ जाता है, जो कि दूसरों का मैजिक खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हाँ, चार्मी दिखने में तो क्यूट है ही, बट फाइटर भी अच्छी है। 6ठे नंबर पे आता है अपना मैग्ना। इस बंदे के पास है फायर मैजिक, और पर्सनली मुझे ये बंदा काफी ज्यादा कूल लगता है। भाई इस बंदे का तुम पहनावा देख लो और उससे भी ज्यादा इसका तुम चश्मा देख लो, जो कि काफी ज्यादा शूट करता है। ऊपर से इसका हेयर स्टाइल और ऊपर से ये बातें भी अजीब अजीब सी करता है। वैसे इसके पास जो मैजिक है वो एक नॉर्मल सा फायर मैजिक है, बट इसके पास फायर मैजिक के अलावा एक और पावरफुल मैजिक है, वो है सोल चेन डेथ मैच। भाई इस मैजिक के जरिए उसने भाई डांटे को हरा रखा है, जो कि एक डेविल होस्ट था। वो भी नॉर्मल नहीं भाई, लूसीफेरो का डेविल होस्ट था। तो भाई समझ जाओ कि कितना ज्यादा पावरफुल है इसका ये वाला मैजिक। इस मैजिक के जरिए वो अपने ओपोनेंट की पावर को आधा कर देता है। इसके बाद बैटल सिर्फ फिजिकल हो जाती है, कौन कितना देर फील्ड पे टिक पाता है, इसी चीज के ऊपर जीत का फैसला होता है। 5वें नंबर पे आता है लकवोल्टिया, और इस बंदे को एक अजीब सी हंसने वाली बीमारी है। इस बंदे के पास है लाइटनिंग मैजिक, जो कि भाई बहुत ज्यादा पावरफुल और स्पीड वाला है। और लक और मैग्ना एक दूसरे के राइवल हैं। 4th नंबर पे आती है नोएल सिल्वा, और इस बंदी के बारे में सबको पता ही होगा। इसके पास है वाटर मैजिक और ऊपर से ये रॉयल्टी है, तो भाई इसके पास माना की कमी नहीं है। और इसका वाटर मैजिक भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके पास वल्करी आर्मर भी है और साथ में ये वाटर स्पीड के साथ जुड़ भी सकती है। तो भाई समझ जाओ कि कितनी ज्यादा पावरफुल है ये। 3rd
थर्ड नंबर पे आता है नाक्ट ब्लैक बुल का वॉइस कैप्टन और इसके पास है शैडो मैजिक और साथ में इसने 4 डेविल के साथ डेविल कॉन्ट्रैक्ट भी बना के रखा है। तो भाई कितना ज्यादा पावरफुल है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे आती है वेनेसा और इसके पास है थ्रेड मैजिक। बहुत सारे लोग इस बंदी को सेकंड नंबर पे देख के शॉक हो गए होंगे, तो भाई इसकी एक मेन वजह बता देता हूँ, क्योंकि इसके पास है रोग नाम की बिल्ली जो कि भाई लक को चेंज कर देती है। आई मीन तुम किसी भी तरह वेनेसा को मार नहीं सकते हो जब तक इसका माना खत्म ना हो, और इसका ये बिल्ली वाला मैजिक लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फर्स्ट नंबर पे आता है नन अदर देन अपना आस्था भाई, और ये क्या करता है, किस तरह का मैजिक है तुम्हें सब पता ही है, बट फिर भी बता देता हूँ। इसके पास है एंटी मैजिक, ये डेविल होस्ट भी है जो कि बाकी सभी मैजिकों को काट सकता है। तो इसके पास कोई भी मैजिक वाला बंदा टिकेगा नहीं, फिजिकल भी नहीं टिकेगा, क्योंकि इस बंदे की बॉडी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यस, ब्लैक बुल का सबसे पावरफुल मेंबर है आस्था। तो ये थी मेरी रैंकिंग। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये रैंकिंग ठीक है कि नहीं? अपनी रैंकिंग तुम लोग कमेंट में बताना, और अगर वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।